हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट मम चॉइसेस चैनल में आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको सूजी से एक नई डिलीशियस फूड बनाने के लिए बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही लाइट, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस फूड ये खाने में लगता है। तो चलिए इसकी इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं और बनाना भी शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि यदि मेरे चैनल पर आप नए हों या अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और राइट साइड के बने बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह हर रेसिपी की वीडियो आपको नई आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सूजी से बने नए डिलीशियस फूड की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैं इस कप से, छोटा वाला कप मैंने ले रखा है। आपके पास जो कप हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं। तो इस कप से मैं 2 कप सूजी ले रखा है। जिस कटोरी या कप से आप ले, उसी कप से आप पानी भी आप उसे डालकर डो तैयार करेंगे कढ़ाई में, तो आपकी बैटर बहुत अच्छी से तैयार होगी। तो मैंने 2 कप सूजी ले रखा है इस छोटे कप से। बनाने के लिए मैंने ऑयल ले रखा है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरा मिर्चा को मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है, नमक, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चा मैंने 2 से 3 ले रखा है, करी लीव्स ले रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैं कढ़ाई रख दी हूँ और जो मैंने इस कप से 2 कप सूजी लिया है, इसी कप से मैं 3 कप पानी कढ़ाई में डालूंगी। तीन कप मैंने पानी डाल दिया। अब इस पानी में ये सूजी को डालेंगे। सबसे पहले ये अदरक और हरा मिर्चा जो मैंने कद्दूकस किया है, इसे पानी में डाल देते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ½ टीस्पून मैं पानी में नमक डाल देती हूँ। उसके बाद इस सूजी को इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ये इसमें घुल जाए और डो अच्छा से तैयार हो जाए। तो इसके लिए इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सूजी सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे लगातार मैं चलाते रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना पड़े और अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब गैस के नॉब को मैं बंद कर देती हूँ। अब इसे ठंडा होने के लिए ढक के रख देते हैं, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने इसे ढक कर रख दिया था 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो बनाने में दिक्कत होगी। तो मैं 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब ये बिल्कुल गुनगुना है। तब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। दोनों हाथों में इस तरह से तेल लगा लेते हैं। लगाकर इसे मसल के अच्छी तरह से 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसे गूँथ लेते हैं, ताकि डो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तेल इसलिए लगाया जाता है फ्रेंड्स कि हाथ में चिपके ना। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके तेल को इस डो में और इस तरह से अच्छी तरह से इसे गूँथ लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं बहुत अच्छी से इसे हाथों पर एक बार तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से डो को तैयार कर लिया है। मसल के अच्छी तरह से ये डो सॉफ्ट तैयार हो गया है। अब इसे इस तरह से छोटे छोटे हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। लगाने के बाद छोटा छोटा सा इस तरह से लोई तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा साइज का लोई बना लेते हैं। इसी तरह से सारे लोई डो से तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डो से मैं छोटा छोटा बॉल्स बना के तैयार कर लिया है। अब गैस पे एक बर्तन रखेंगे पानी डालकर। गैस पर मैंने 1 गिलास पानी डालकर भगोना में रख दिया है
और ये जाली वाला बर्तन मैंने ले रखा है और इसमें ऑयल लगाकर मैं चारों तरफ से इस तरह से मिला लिया है। तो इसके ऊपर में, बर्तन के ऊपर में इस तरह से रख देते हैं। उसके बाद ये जो बॉल्स मैंने बनाया है इस तरह से इस पर रख देते हैं। सारे बॉल्स को इसी तरह रख देंगे ताकि इसकी स्टीम से ये पक जाएगा। इसे ढक के ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो सारे बॉल्स को इस तरह डाल देते हैं। उसके बाद इसे ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे पकने देंगे 10 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया है। गैस के नॉब को मैं बंद कर देती हूँ और इसे चेक कर लेते हैं। वाह, कितनी अच्छा ये फूल कर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा सब फूल गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे गैस से नीचे रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। जब तक बॉल्स ठंडा हो रहा है तब तक फ्राई करने के लिए रेडी कर लेते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैं बिल्कुल 2 टीस्पून ऑयल डालूंगी। तेल ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैं 2 टीस्पून ऑयल डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें लाल मिर्चा जो साबुत मैंने लिया है उसे डाल देती हूँ। इसके अंदर हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, मैंने काली मिर्च बताना भूल गया था फ्रेंड्स। मैंने काली मिर्च 1/2 टीस्पून मैंने ले रखा है। काली मिर्च इसमें डाल देते हैं। काली मिर्च और हींग बताना भूल गए थे, तो काली मिर्च 1/2 टीस्पून छोटे टीस्पून से और 1 पिंच हींग डाल देंगे इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो, ज़्यादा ये ध्यान रखें कि ज़्यादा ये ब्राउन ना हो, ज़्यादा जले ना, नहीं तो इसकी टेस्ट खराब हो जाएगी। और इसमें करी लीव्स भी डाल देते हैं। गैस के नॉब को बंद कर देते हैं। जब बॉल्स थोड़ा और ठंडा हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे। गैस को मैं ऑन कर लिया है और ये बॉल्स जो मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। अब इसे कढ़ाई में डाल देते हैं। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाए। और ये जो मैंने चाट मसाला रखा था इसके ऊपर से इसे भी डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि इसके अंदर भी नमक डाला गया है, तो नमक थोड़ा डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम ही रखेंगे और इसे मिलाकर इस तरह से कर देंगे ताकि इस पे जो मसाला है ये सब इसके ऊपर कोट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से कोट हो गया है और कितना अच्छा फूला है, बहुत ही स्पंजी बना है। अब गैस के नॉब को मैं बंद कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म सूजी का स्नैक्स बनके रेडी हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए कितना स्पंजी, बहुत सॉफ्ट बना है। इसे आप ब्रेकफास्ट के लिए, शाम के स्नैक्स में चाय कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी फूड है। मात्र 2 चम्मच तेल में ये सूजी का स्नैक्स बनके रेडी हो गया है। ये रेसिपी हमारा आप लोग को कैसा लगा, अपना अनुभव स्मार्ट मॉम चैसेस चैनल में जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।